गला घोट किसान की हत्या, परिजन बता रहे भूमि विवाद में की गई हत्या। मृतक के परिजन गांव के ही एक व्यक्ति को बताया आरोपी। पवन कुमार की खास रिपोर्ट। चिरैया थाना क्षेत्र के मंदिलवा गांव में भैंस चराने गए किसान की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। मृतक मंदिलवा गांव निवासी एक पुनीत राय का पुत्र रूप नारायण राय 60 वर्ष जिनकी उम्र बताई जा रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रूप नारायण राय प्रतिदिन दोपहर के करीब अपने भैंस को चराने के लिए सरेह में निकल जाते थे। सोमवार को भी वह अपने भैंस को चराने के लिए गए थे। भैंस को अकेले लौट जाने के बाद देर शाम तक जब श्री राय घर नहीं लौटे तो उनके परिजन बेचैन हो गए, जिसके बाद उनकी पत्नी श्रीपति देवी 55 वर्षीय, पुत्री अनीता कुमारी 21 वर्ष व कविता कुमारी 14 वर्ष अन्य स्वजन उनको खोजने के लिए सरेह में निकल पड़े, लेकिन सरेह में काफ़ी खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिले तो उसके बाद सभी आसपास के गांव में उनकी खोजबीन करी, फिर भी उनका कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद सभी थक हार कर अपने घर आ गए। किसी तरह सभी ने रात गुजारी। फिर श्री राय की पत्नी, बेटी व अन्य स्वजन अगले सुबह से उनकी खोज में निकल गए। खोजने के क्रम में श्री राय की बेटी ने मंदिलवा व रामपुर के बीच सरेह में अपने पिता को एक खेत में पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद देखा गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। फिर वहां मौजूद उनके परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना जैसे ही मंदिलवा गांव के लोगों को मिली, जंगल में आग की तरह यह घटना पूरे गांव सहित आसपास के गांव में फैल गई और देखते ही देखते घटना स्थल पर हजारों की संख्या में लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। वहीं मृतक के स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है। सभी को रो रो कर बुरा हाल हो गया है। गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। इस बीच ग्रामीणों ने इसकी सूचना चिरैया थाना को दिया, जिसके बाद चिरैया पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी उनके स्वजनों सहित स्थानीय लोगों से लिया और आसपास में जाकर घटना की तहकीकात भी की। मृतक के गले में रस्सी भी पाई गई है, लेकिन मृतक के शरीर में कहीं किसी प्रकार की चोट का निशान नहीं पाया गया है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मृतक के स्वजन इसी भूमि विवाद में हत्या करने की बात कह रहे हैं। गाँव के ही एक व्यक्ति को आरोपी बता रहे हैं। इधर पुलिस ने मृतक रूप नारायण के शव को अपने कब्जे में लेकर थाना चले आए। फिर आवश्यक प्रक्रिया के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को उसके स्वजनों को सौंप दिया, जिसके बाद उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। इधर राजद नेता व चिरैया विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव ने चिरैया में हो रही लगातार हत्या को लेकर सुशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अब आम लोगों की जान जाना आम बात हो गई है। सुशासन की सरकार कान में तेल डालकर सो रही है और इधर आए दिन हत्याएं हो रही है। श्री यादव ने चिरैया पुलिस प्रशासन पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि चिरैया पुलिस थाने में बैठे बैठे अपनी ड्यूटी करती है। उन्होंने पुलिस को निष्क्रिय बताते हुए गश्ती पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस गश्ती नहीं करती है, जिसके कारण चिरैया में आए दिन आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। श्री यादव ने चिरैया पुलिस प्रशासन से घटना की तुरंत जांच करने और दोषी के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। इधर मृतक के स्वजनों का कहना है कि जमीनी विवाद में उनकी हत्या गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उनकी गला घोटकर हत्या की गई है। बता दें कि मृतक रूप नारायण राय को 2 पुत्र व 5 पुत्री है। भुवनेश्वर यादव 30 वर्ष जो दूसरे प्रदेश में काम करते हैं, वहीं बैजू कुमार 20 वर्ष जो पटना में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। 5 पुत्री जिसमें 3 की शादी हो चुकी है। अनीता कुमारी 21 वर्ष व कविता कुमारी 14 वर्ष अविवाहित है।